शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, ये जैसे भी हैं मेरे ही लोग हैं, और अभी मेरी यह धरती अकाल से तड़प रही है। मेरी आपसे विनती है कि कृपया गंगा जी को इस धरती पर अवतरित करें ताकि जन कल्याण हो सके। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और गंगा को गोदावरी के रूप में यहाँ प्रकट होने का वरदान दिया, जिस कारण यहाँ की गोदावरी को आज दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। गंगा तो गोदावरी के रूप में यहाँ अवतरित हुई, पर उनकी भी एक मांग थी कि वे शिव जी के बिना यहाँ निवास नहीं करेंगी, जिसके पश्चात शिव जी ने भी यहाँ निवास किया, और इस प्रकार यहाँ एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, और आज हम इस क्षेत्र को त्र्यंबकेश्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आज आप यह मंदिर देखते हैं, उसका निर्माण किसने कराया, और क्या हुआ जब औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया? और सबसे रहस्यमयी है नासक मणि की कहानी। तो चलिए अब जानते हैं इसके निर्माण का असली इतिहास। शिवलिंग के प्रकट होने के बाद यह स्थान धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। समय बीता और फिर 17वीं शताब्दी में जब भारत मुगल शासन के अधीन था और 1690 में मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने अपनी कठोर धार्मिक नीतियों के चलते कई हिंदू मंदिरों को तबाह किया और त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी इसकी चपेट में आ गया। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। उनकी सेना ने न केवल मंदिर को क्षतिग्रस्त किया और मूर्तियों को तोड़ा, बल्कि इस पवित्र स्थल का अपमान करते हुए मंदिर के ऊपर एक मस्जिद का गुंबद भी बनवा दिया। इतना ही नहीं, उसने नासिक शहर का नाम बदलकर गुलशनाबाद रख दिया था। यह वह दौर था जब इस धाम की आध्यात्मिक आभा पर एक गहरा साया मंडरा गया। फिर समय का चक्र घूमा और 18वीं शताब्दी आते आते मुगल कमजोर होने लगे और मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। मराठा सम्राटों ने मुगलों को हराकर इस क्षेत्र को वापस हासिल किया और इसका नाम फिर से नासिक रख दिया। और फिर आया वह गौरवशाली पल जब इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। तीसरे पेशवा सम्राट श्रीमंत नाना साहेब पेशवा, जिन्हें बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सन 1755